अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा फ्यूल पंप पर। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारा होता है मैनुअल हैंड लिफ्टी पंप, जो कि हमारे डीजल को पुश करके यहाँ से भेजता है हमारे इस जहाँ पर। ये देखें, फिर आगे ये हमारा आ जाता है कैम लिफ्टी पंप। ये वाला ये हमारी इंजन की क्रैंक के साथ किंग शाफ्ट के साथ लगा होता है और ये ऑटोमेटिक डीजल को पंप करके यहाँ से यहाँ पे भेजता है। उसके बाद ना ये हमारा आ जाता है प्लंजरी पंप। ये आपके सामने, इसमें ये हमारी लगी होती है फ्यूल की सोलेनोइड, जो कि हमारे डीजल को ऑन ऑफ करवाती है। और ये प्लंजरी पंप जो होता है ये हमारी क्रैंक के साथ हमारे इंजेक्टर्स को इधर भेज रहा होता है डीजल। तो ये पंप हमारा जो है प्लंजरी पंप कहलाता है, ये हमारा केम शाफ्ट का लिफ्टी पंप कहलाता है, और ये हमारा मैनुअल हैंड पंप कहलाता है। ये हमारा 400 सीरीज़ में लगा होता है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं 11 सीरीज़ की तरफ। अच्छा व्यूअर्स, ये नेक्स्ट हमारा आ जाता है 1100 सीरीज़ में जाना सोचती। ये वाला हमारा पंप जो है ये हमारा कहलाता है रोटरी पंप। ये आप देख सकते हैं, ये इसकी इस तरह की ये सोलेनोइड लगी होती है जो डीजल को ऑन ऑफ करवाती है। और इसमें ये हमारा पंप यहाँ से हमारी वाटर बॉडी और शाफ्ट जो होती है इंजन की गेज, उसके साथ ये घूमता है। ये हमारा रोटेटिंग पंप होता है, जबकि दूसरा जो आपको पहले दिखाया था वो हमारा प्लंजरी पंप होता है। और इसके ये इस तरह से ऊपर ये यहाँ पे ये इंजेक्टर्स लगे होते हैं और डीजल यहाँ पे जाते हैं। तो नेक्स्ट जो है हम वो आपको दिखाते हैं पंप जो हमारा इसके बाद आता है। उसके ऊपर यहाँ पे हमारे आ जाता है गवर्नर वुडवर्ड का, और उसके नेक्स्ट फिर हमारा आ जाता है ECM। तो ये हमारे पर्किंस के मैंने आपको 2 सीरीज़ के फ्यूल पंप दिखा दिए हैं। तो नेक्स्ट अभी अस्सलाम वालेकुम वीवर, जैसे कि ये आपके सामने वुडवर्ड का गवर्नर है। तो ये हमारे 1100 की सीरीज़ में लगा होता है। तो 2 पंप की मैंने आपको पहले बता दिया था, जो कि हमारे प्लंजरी पंप और रोटरी पंप है 4 सीरीज़ और 1100 से। 1104 सीरीज़ के जो फ्यूल पंप है ये उसके ऊपर लगा होता है। इसका बेसिक फंक्शंस ये होता है कि हम इस पर फिक्स RPM 50 हर्ट्ज़ या 60 हर्ट्ज़ या 1500 RPM या 1800 RPM पे इसको फिक्स कर देते हैं। तो फिर जब हमारा इंजन चलता है तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी को लोड पे 50 हर्ट्ज़ कंप्लीट अपनी स्टेबल रखता है, ना इसको ऊपर जाने देता है ना नीचे जाने देता है, और जिससे हमारे फ्यूल में भी काफ़ी कमी आती है आम प्लंजरी और रोटरी पंप विदाउट गवर्नर के। तो इसका बेसिक फंक्शन ये होता है कि इसने हमारे पंप को हमारे लोड के मुताबिक चलाना होता है। अगर लोड ज़्यादा है तो ये डीज़ल को थोड़ा ज़्यादा ओपन कर देते हैं, और लोड कम है तो ये डीज़ल को कम कर देते हैं। आम इंजन की फ्रीक्वेंसी स्टेबल नहीं होती, वो 52.5 से 49 तक हमारी अप डाउन लोड के साथ होती रहती है। लोड ज़ीरो होगा तो 52.5 होगी, लोड 100% पे जाएगा तो वो 50 या 49.5 पर आ जाती है। तो ये हम आपको इंजन पे भी दिखाते हैं लगा हुआ, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। ये इसकी कुछ पोजीशंस हैं, मैं आप पिक्चर में इसको कंप्लीट घुमा के दिखा देता हूँ। ये इसका पिन्स होती हैं जहाँ पे इसके कनेक्शन होते हैं। इसमें 12 पिन होती हैं, जिसमें से हमारी 1 नंबर पॉजिटिव होती है, 5 नंबर नेगेटिव होती है और 3 नंबर और 11 नंबर MPU की होती हैं। तो नेक्स्ट वीवर चलते हैं इंजन्स पर, वहाँ पे भी आपको चेक करवा देते हैं जाके। अच्छा व्यूवर्स, ये आपके सामने हमारा है वुडवर्ड का गवर्नर जैक। ये इसका गवर्नर है जो कि हमारे फ्रीक्वेंसी को 50 हर्ट्ज़ पे स्टेबल रखता है। ये इसकी एडजस्टेबल है, यहाँ से हम इसकी 50 हर्ट्ज़
तक फ्रीक्वेंसी को स्टेबल रखते हैं, यानी जितनी भी आपने फ्रीक्वेंसी अपने हिसाब से स्टेबल रखनी है, आप यहाँ से इसको थोड़ा सा लूज़ करके इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपका एमपीयू ख़राब हो जाता है तो फिर आपने ये जैक इसका उतार के तो आपने इसको डायरेक्ट भी चला सकते हैं, लेकिन उसमें आपकी फ्रीक्वेंसी 50 स्टेबल नहीं रहती। तो वीवर्स, ये हमने आपको 3 सीरीज़ तक दिखा दी हैं। सबसे पहले आपको 400 सीरीज़ दिखाई जिसमें प्लंजरी फ्यूल पम्प यूज़ होता है। फिर आपको 11 सीरीज़ दिखाई जिसमें हमारा विदाउट गवर्नर वुडवर्ड के पंप यूज़ होते हैं, उसमें एक्चुएटर नहीं होता। फिर ये हमने गवर्नर आपको दिखा दिया। ये गवर्नर और एक्चुएटर सेम चीज़ ही होती है, दोनों ने फ्रीक्वेंसी को 50 हर्ट्ज़ तक स्टेबल रखना होता है। अगर आपके 60 हर्ट्ज़ चलती है तो आप 60 पे भी इसको स्टेबल रख सकते हैं। जैसे जैसे इंजन बड़े होते जाते हैं फिर उनकी फ्रीक्वेंसी स्टेबल रखना ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है ताकि इंजन अपना स्मूथली चल सके, वो स्मूथ ज़्यादा ना अपना दे और फ्रीक्वेंसी भी उसकी स्टेबल रहे, जिससे हमारे डीज़ल की कमी रहे, डीज़ल सेफ रहे। या क्योंकि बड़े इंजन में डीज़ल भी ज़्यादा यूज़ होता है। तो अभी इससे नेक्स्ट जो सीरीज़ आती हैं उसमें हमारा ECM आ जाता है। तो वो ECM वाले भी हम आपको जनरेटर दिखा देते हैं। उसमें फिर ये हमारा जो फ्यूल गवर्नर होता है, इसकी बजाय हमारा पंप के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाता है, ये मैकेनिकल लाते हैं। फिर ये गवर्नर भी इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, लेकिन इसकी जो नोजल्स वगैरह इंजेक्टर्स हैं वो मैकेनिकल होते हैं। उसमें हमारी इंजेक्टर्स सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाते हैं जो कि हमारे ECM ऑपरेट करता है। तो वो भी हम आपको ECM वाला भी पंप दिखाते हैं। बस ये हमारा पार्किंग 2500 सीरीज़ का इंजन है। तो इसकी हम आपको ECM की और सेंसर्स की और इसके फ्यूल पंप की डिटेल बताते हैं। अच्छा व्यूअर्स, ये आपके सामने हमारा ऑयल फ़िल्टर वाली साइड है। तो ये हमारा ऑयल फ़िल्टर है, इसके ऊपर ये हमारा इधर वाटर बॉडी लगी हुई है और ऑयल कूलर पंप है। तो मज़ीद हम आपको दूसरी साइड पे भी जाके इसका दिखाते हैं। अच्छा व्यूअर्स, ये जो आपके सामने है ये हमारा कूलर लेवल सेंसर है। तो ये हमारे रेडिएटर का जो वाटर लेवल है जैसे ड्रॉप होता है ये तो हमारे इंजन पे ये वार्निंग दे देता है। तो ये रेडिएटर के साथ में अटैच होता है। तो नेक्स्ट अभी आपको बाकी भी दिखाते हैं। तो ये व्यूअर्स हमारी ये दूसरी साइड आ गई है। ये कैम शाफ्ट टाइमिंग का सेंसर है हमारा। ये व्यूअर्स हमारा फ्यूल पंप है। ये व्यूअर्स आपके सामने हमारा ECM है 2500 सीरीज़ का। तो इसके आगे हम आपको फ्यूल पंप भी दिखाते हैं। यहीं से इसकी वो सारे इनपुट्स मिल रही होती हैं सेंसर्स की, जिसको फिर ये इनपुट सारी अपनी एडजस्ट करके आगे हमारे फ्यूल पंप को इंजेक्टर्स को ऑपरेट करता है। और इसकी सप्लाई जो होती है 24 वोल्ट DC वो हमारी मॉड्यूल से फ्यूल की इसको सप्लाई आ रही होती हैं, जिसमें कुछ हमारी नेगेटिव सप्लाई होती हैं जैसे 38, 39, 40 है, और कुछ हमारी पॉजिटिव होती हैं जैसे कि 1, 15, 10, 34 ये हमारी सप्लाई होती हैं। 34 नंबर हमारी फ्यूल की होती है, जिससे इसने आगे इंजेक्टर्स को ऑन ऑफ करना होता है। तो अभी चलते हैं ये। तो ये देखें, ये हमारा फ्यूल पंप है ये वाला। तो ये आपको दिखाते हैं। ये आपके सामने हमारा फ्यूल पंप है जो कि हमारे डीजल को ऑपरेट करता है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम जो अपने दिखाए हैं पंप्स वो हमारे आए थे
मैकेनिकली पंप और गवर्नर के साथ पंप, और ये हमारा पंप आ जाता है हमारा ECM के साथ। तो ECM ने इस पंप को ऑपरेट करना होता है। आगे इसके इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्टर्स होते हैं सारे, जो कि हमारे फ्यूल को कंट्रोल करते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। सेंसर्स के बारे में आपको नेक्स्ट टाइम, जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हम एक्सप्लेन कर चुके हुए हैं। तो अभी मुझे इजाज़त दें। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। ओके भी, बस उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों की थोड़ी सी हौसला अफजाई से इंशाल्लाह मैं काफ़ी आगे तक आपकी रहनुमाई कर सकूँगा। तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, चैनल सब्सक्राइब करते रहें, और कोई ऐसी वीडियो जो आपके लिए तसल्ली बख्श हो इंशाल्लाह मुझे बताएं, ताकि मैं उस पर भी वीडियो बना सकूं। तो अभी इजाज़त दें मुझे, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अच्छा भी, बस ये अभी ना आपके सामने ना ये ECM से ऊपर हमारी जो फ्यूल इंजेक्टर की तरफ वायर जा रही है, तो वो हम दिखाएंगे, जिसके थ्रू हमारी तमाम फ्यूल का रैक कंट्रोल होता है। तो ये ECM का आउट जैक है। तो यहाँ से ये हमारी ना वायर अभी ये ऊपर जा रही है। ये अभी हम आपको दिखाते हैं, ये देखें। ये जो हमारी है ना बस ये हमारी है इसकी, जिसने हमारे डीज़ल को सारे को कंट्रोल करना होता है। तो मैं ये भी आपको साथ में ऐड करके बता दूँ।